हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। तो बच्चों, हाजिर हूँ मैं अगर अपनी अगली वीडियो लेकर के। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। इस चैप्टर के नाम का हमने पोस्टमार्टम कर डाला था, पता चल गया था भाई क्या है क्या नहीं है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 9 की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 9 की बात करी बच्चों, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्या कहते हैं, हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है आपकी वो कंप्लीट कर ली थी, राइट। और हमने इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी आपको बताया था। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्लास होने वाली है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ में और सीखते हैं, कुछ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होते हैं, देखो बच्चों, ये मैं एक लाइन ड्रॉ की, है ना। तो ये लाइन क्या है, ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये लाइन ऐसे नहीं बनी, देखो ये बताती हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट जब आपस में जुड़ जाते हैं, जब एक साथ ऐसे बहुत सारे लाइन पॉइंट जुड़ते हैं तो वो एक लाइन बनती है ना, और ऐसे चलती जाती है। तो सोचो, वो सारे पॉइंट्स जो उस लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब वो सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि जैसे ये लाइन है, ये बहुत सारे पॉइंट्स से होकर के जा रही है, तो इस लाइन के रास्ते में जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो सब इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। यानी ये पॉइंट जो यहाँ पर है ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है ये भी इसका सॉल्यूशन है ना। तो बहुत सारे इकट्ठे पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो उनसे पास होने वाली केवल एक ही लाइन बनती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भी मेरे पास केवल एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, इससे पास होने वाली कितनी लाइन्स बन सकती हैं, तो बच्चों बहुत सारी बन सकती हैं, बहुत सारी मतलब देखो मैं पास करके दिखाती हूँ। ये गई एक लाइन, ये गई एक और लाइन, है ना। अब देखो एक यहाँ से मैं डालती हूँ, आप भी डाल सकते हो, बना दो यहाँ पे जो चक्री बनाना चाहते हो ना। हाँ बनाओ, चक्री बनाओ, ऐसे ऐसे करके देखो, ये सारी की सारी जैसे भी हो सकते हैं ना, ये देखो जरा सा भी फासला कर सकती हूँ मैं, और वहाँ से एक और लाइन पास हो जाएगी, देख रहे हो। तो यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो सेंटर है ये क्या है, ये कॉमन सॉल्यूशन है। क्या है ये, कॉमन सॉल्यूशन है। कॉमन पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन है, किसका, इन सभी लाइंस का। ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितनी भी लाइंस हैं इन सब का सॉल्यूशन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक हमने दो बातें सीखी, क्या सीखी, हमने ये सीखी कि एक पॉइंट पर आने वाले सभी पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स विच लाई ऑन अ लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हर लाइन पे आने वाले हर पॉइंट जो होते हैं वो उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, वे बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसका मतलब इन सभी लाइन्स की अपनी अलग अलग इक्वेशन होगी, है ना। इस पूरी लाइन की केवल एक ही इक्वेशन होगी, है ना। और लेकिन इन सब की बहुत सभी अलग अलग इक्वेशंस होंगी, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है। अब देखो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे आ रहा है ना। तो इस वाली लाइन की अपनी अलग इक्वेशन बनेगी, और इस वाले की अपनी अलग बनेगी, इस वाले की अपनी अलग बनेगी, इनकी हर एक की अपनी अलग अलग बनेगी। लेकिन ये सब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जो है इनका कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके बच्चों, तो हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सुनी समझी। तो बात हो रही है सॉल्यूशन की। तो अब हम किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो भाई देखो मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें एक्सरसाइज 4.2 में कुछ ऐसा ही करना है। देखो हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.2 आ गई हमारे पास में। कह रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कह रहा कि इनमें से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है और क्यों है, वाई, वाई भी पूछा है। तो देखो भाई मेरे पास में एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी मेरे पास में। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 की, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो पहले कंसेप्ट को सीखो, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों ये एक इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना। ये मुझे एक इक्वेशन दे दी। मजाक मजाक में हम एक बात करते हैं, क्या करते हैं कि भाई देखो
सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज, उसको ही सॉल्यूशंस बोलते हैं, है ना। वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ एक्स की वैल्यू 0, है ना, एक्स वैल्यू 0 पुट करती तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 प्लस 5, तो 3 0 ज़ा 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 5 आ गया। ये लो बच्चे, तो मैंने क्या देखा कि भाई x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आई, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट, सॉरी बच्चों बीच में थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, अब सब नॉर्मल है, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ में। इधर 0 और 5, ये क्या हो गया, हमारे इसके ज़ीरोज़ हो गए, है ना। अब चेक करना चाहते हो, यस करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है भाई, चेक कर दो। यहाँ पे इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में ले आओ, देखो ये y माइनस 3x इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या रखी है, y आई है 5 माइनस 3 और यहाँ पे 0, ये कितना आ गया 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 5। देखो बच्चों ये दोनों सेम आए कि नहीं आए, आ गए ना, तो यानी कि मेरा LHS और RHS दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जब ये इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन हमने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। अच्छा ये बताओ क्या इसमें कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ये तो मैंने 0 पुट किया तब आया, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ x की वैल्यू 1 मान लो, तो y इज इक्वल टू 3 1 प्लस 5, इट मीन्स 3 1 3 प्लस 5, ये हो गया 8 बन गया भाई ये तो हमारा। तो देखिए y की वैल्यू 8 आ गई, तो सोचो यहाँ पे मैंने 1 रखा तो ये 8 आ गया। तो ये देखो मैंने 0 रखा 1 रखा, ऐसे मैं 2 भी रख सकती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ, 4 भी रख सकती हूँ, 5 भी रख सकती हूँ, 50 60 हज़ार 500 करोड़ पता नहीं क्या क्या मैं x की वैल्यू लिख सकती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो वो सारे के सारे ये इसके सॉल्यूशंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इसी तरीके से ये भी सेटिस्फाई होगा, है ना। तो ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो पूछ रहा है कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो मैं एक और तीसरा भी निकाल के देखती हूँ, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, चलो -3 पुट करके देख लेते हैं। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 -3 प्लस 5, तो 3 3 ज़ा 9, बट यहाँ पे साइन माइनस का, प्लस 5, तो माइनस का 9 प्लस का 5, इट मीन्स माइनस का 4। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4। ध्यान रखो मैंने क्या रखा, x की वैल्यू रखी -3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली -4, है ना। तो देखो ये भी सॉल्यूशन आया, ये भी आया, ये भी आया, ऐसे बहुत सारे और आ सकते हैं। तो ये सभी इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, नहीं भी हमने तो और भी निकाले हैं। कह रहा है ओनली 2 सॉल्यूशंस, नहीं हमने तो और भी ज़्यादा निकाले हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हाँ भाई ये काम की बात है, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये निकाल के देखे हैं अभी। ओके, तो अब ये इसकी सॉल्यूशन में ये डाल सकते हो कि देखो हमने इतने सारे निकाले तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पर लिखना है, आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ। वी कैन सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल होता है, सिमिलरली वी कैन पुट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, और नेगेटिव इंफिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 etc कुछ भी, है ना। या इवन फ्रैक्शन में भी हम ले सकते हैं, है ना, और हर वैल्यू के लिए कुछ भी हो सकता है। चलो तो ये आप चाहो ये ऑप्शन है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, ये वाली बात चलेगा। तो इसका आंसर आपका आ गया, इट थर्ड वाला पार्ट इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। भाई नीचे मुझे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, आपके पास में बुक है, आप बुक में से रीड कीजिए। कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 7, है ना। तो क्या करते हैं हम, पुट, पहले x की वैल्यू 0 ही पुट कर लेते हैं। तो क्या आया, 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 0 ज़ा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो वाई इज इक्वल टू 7। देखो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। सो 0 और 7 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड, इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू जो आपका जी करे, जो आपका जी करे बच्चों वो आप रखिए, जो आपका जी करे। मैं अगर मान लीजिए 1/2 रख देती हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप फ्रैक्शन में रख सकते हो। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये 1 इधर प्लस में इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 में से, तो 7 माइनस 1, सो वाई इज इक्वल टू 6। तो वाई की वैल्यू मुझे 6 मिल जाती है, राइट। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 1/2 और 6, ये इससे सॉल्यूशन हो गए। ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई माइनस वाली वैल्यू भी रख सकते हो, है ना। माइनस वाली वैल्यू भी रख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए रखते हैं, लेट पुट x इज इक्वल टू, जो आपका जी करे, -1 पुट कर देती हूँ, या माइनस कुछ भी, 1/4 पुट करूँ, -2 पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मेरी इक्वेशन थी 7 में, 2 -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो 2 2 का -4 आ गया यहाँ पे, प्लस में y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे -4 जो है प्लस माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 7 प्लस 4, इट मीन्स यू विल गेट 11, है ना। सो क्या हो गया, -2 और 11, -2 और 11 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। ऐसे क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू, जो आपका जी करे, जो आपका जी करे बच्चों वो पुट कीजिए। क्या मन कर रहा है बताओ, क्या रखें, बताओ क्या रखें, 1/4 रख दूँ, बोलो, चलो रख देते हैं, 1/4 रखा। क्यों रखा मैं बताती हूँ, आसानी होने के लिए, ठीक है। देखो बताती हूँ आपको, इसी में पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू मैंने 1/4 होगी, अब मैंने माइनस लगा दिया, चलो माइनस लगा देता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो ये क्या आ गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास में -1/2, यहाँ पे बचा मेरे पास -1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सो वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2। अब सुनो बच्चों, अब इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब पता चला मैंने ऐसे अपॉन में क्यों लिया, वो इसलिए लिया ताकि मैं आपको एलसीएम लेना भी यहाँ पे सिखा सकूँ। तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 2 7 जा 14 प्लस 1, सो वाई इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, आप ऐसे फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप डिवाइड करके भी इसका आंसर 7.5 लिख सकते हो। इट्स अप टू यू ओनली। सो क्या हो गया, इसका आंसर मैंने क्या लिखा, -1/4 और 15/2। ये पॉइंट्स भी क्या है, इसके सॉल्यूशन है, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देखो मैंने कितने सारे सॉल्यूशन निकाले, 4 ही निकालने थे, 4 हमने निकाल दिए। तो यहाँ पर निकाले, एक ये वाला, एक ये वाला, और ऐसे ही हमने यहाँ पे पीछे निकाले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने 4 निकाल दिए, ऐसे क्वेश्चन ने 4 निकालने के लिए कहा। सिमिलरली आप इसका सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें पाई आपको दिया हुआ है ना, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी एक बार करके दिखा देती हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप कहोगे बस इतना ही करना था, मैं जानती हूँ बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया, पर फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ, ठीक है, मेरी तसल्ली के लिए। मैं जानती हूँ आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो, पर मैं अपनी तसल्ली के लिए बताना चाहती हूँ। सो क्या करती हूँ मैं इस इक्वेशन में, पहले क्या करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो पाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो पाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, देखो, है ना। तो सॉल्यूशन क्या बन गया मेरा, 0 और 9, है ना, इज सॉल्यूशन ऑफ
गिवन इक्वेशन। ऐसे क्या करना है, ये मेरे देखो फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, लेट, मतलब लेट नहीं, पुट कर लेते हैं, पुट एक्स की वैल्यू बताओ बच्चों, क्या रखें, क्या रखें, 1 रख दूं, चलो जी 1 रख दिया। पाई यहाँ पे 1 रखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मतलब मैं कर क्या रही हूँ, एक्स जहाँ पर था वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी की। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अपनी मर्जी चलाने का मौका मिल रहा है। वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये देखो, ये भी छोड़ दो, इसको कोई जरूरत नहीं पूरा सोल्व करने की, ये भी छोड़ सकते हो। सो क्या आ गया इसका आंसर, 1 और 9 माइनस 5। आप ऐसे लिख सकते हो, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने देखो 1 निकाला, 2 निकाला, ऐसे आप इसका तीसरा और चौथा भी निकाल सकते हैं ना, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया कि आपको इसके बाकी के 2 पार्ट्स खुद से निकालने हैं। खुद से ट्राई कीजिएगा, जरूर आपको मिलेगा। बस क्या करना है, यहाँ पे 2 पुट करिए, -2 पुट करिए, जो आपको मन करे वो आप पुट कीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा ये दोनों पार्ट्स। और इसके बाद में आपको थर्ड वाला जो है पार्ट वो भी करना है। थर्ड वाले के लिए मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 4y। अरे ये तो बहुत ही आसान है, y की वैल्यू पुट करते चले जाओ तो x अपने आप आ जाएगा। सोचो y की वैल्यू 0 की, मन में जबानी कर देंगे हम, फटाफट कर देंगे फटाफट। y की वैल्यू 0 की, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो सोचो कितनी जल्दी जल्दी आंसर है। देखो मैं बताती जाती हूँ, टेबल बना देती हूँ फटाफट। ये x ये y, देखो मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 पुट की, तो 4 0 जा 0 हो गया, तो x की वैल्यू भी 0 हो गई। अब मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, सोचो मैंने 1 पुट किया, तो 4 बन जा 4 हो गया। ऐसे ही मैं y की वैल्यू क्या रखती हूँ, मान लो -2 रखी, मान लो मैंने -2 रखी, तो 4 2 जा 8 माइनस का, तो ये -8 आ गया, है ना। ऐसे ही आपका जो मन करे आप वो रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, तो 4 3 जा 12 हो गई। देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई, है ना। तो आप ऐसे ये जो मैंने टेबल बनाई है, आप इसको ऐसे तरीके से सोल्व कीजिए जैसे मैंने ये सोल्व किया, ठीक है, बड़ा ईजी। चलो जी, ये इतना इतना ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। ठीक होगा, इतना ईजी क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं। आप भी कहोगे कि मैडम बस इतना ही करना था। तो x - 2y इज इक्वल टू 4। वही बच्चों, मुझे ये एक इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, इक्वेशन। कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक में। पेन अपना पॉइंटर जो है पेन का वो रखो। चेक वेदर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है एंड विच आर नॉट। ये नीचे बेटा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछ रहा है ये शराफत से कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो भाई सीधी सी बात है, ये पॉइंट इसमें पुट करके देख लो। यही तो क्या था, मैंने जब आपको ये वाला सॉल्यूशन दिखाया था, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी, मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था, तो मैंने चेक करवाया था ना कि देखो भाई क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे जो x और y की वैल्यू थी वो मैंने इसे पुट कर दी। सोल्व करने पे अगर वो x और y मतलब LHS और RHS इक्वल आ गया तो हाँ भाई सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सेम यही फिर करेंगे हम, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ये तो हम सीख चुके हैं, है ना। पर एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 0 और 2, पूछ रहा है कि बताओ क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो पुट पुट करेंगे, पहली वाली वैल्यू क्या मेरी x होती है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें LHS लेंगे पहले, LHS ये वाला LHS है हमारा, x - 2y, तो यानी 0 - 2 और यहाँ पे 2, तो 0 - 2 2 जा 4, यानी कि क्या आया मेरा आंसर, 4 आया माइनस का। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे तो प्लस का 4 है और यहाँ पे मेरा आंसर -4 आया है, तो बताओ प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या आपस में इक्वल होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते, है ना। तो ये तो हमारा इक्वल नहीं है 4 के। इसका मतलब कि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आया, आपस में इक्वल नहीं आया। सो इसका मतलब क्या है भाई, 0 जो 2 है इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे पुट करना है। मैं इसका 4 पार्ट एक बार करके दिखाती हूँ।
फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, √2 और 4√2 ये दो बोले हैं, तो यानी क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट, x की वैल्यू √2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 4√2 पुट करेंगे। किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, है ना, इक्वेशन हमें वही दे रखी है पुराने वाली, वही देखेंगे, तो वही करेंगे। LHS लेंगे, पहले LHS में रखेंगे x की वैल्यू को रखेंगे, यानी कि √2 - 2, y की वैल्यू रखेंगे 4√2, है ना। यहाँ पे LHS यहाँ पे लिख देती हूँ, LHS सीधा वैल्यू पुट किया ना फिर मैंने, √2 - 4 2 जा 8√2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो सोचो सोचो बच्चों, 1 - 8 कितना हुआ, -7, और √2 थे तो ये √2 आ गया, ठीक है। 1√2 था, उसमें से 8√2 चले गए तो -7√2 बचेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आए कि कैसे है तो मैं बच्चे को बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास में आम है ना, इसमें से आपने 8 आम माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे, 7 आम बचेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, है ना। 1 आम -8 आम = -7 आम। तो अब क्या करना है, इस आम को रिप्लेस कर दो √2 से, तो सोचो √2 मतलब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1√2 - 8√2 -7√2, है ना। आम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, √2 से, तो बात समझ में आई। और अगर अभी भी नहीं आई तो देखो मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, -8√2 दिया हुआ है, इसमें से √2 कॉमन ले लो, √2 क्या ले लो, कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 - 7 और 1 - 8, तो 1 में से 8 गया तो -7, और ये √2 था तो ये यहाँ पे आ गया। तो देखो दोनों तरीके से सेम आएगा, ठीक है। आप इस तरीके से साइड में समझा दिया मैंने, तो पता चल गया। तो मुझे बताओ कि क्या ये आपस में इक्वल है, इनकी शक्लें मिल रही है, कोई नहीं मिल रही, तो इज नॉट इक्वल टू, ये जो है 4 के इक्वल नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो √2 और 4√2 is not a solution of इक्वेशन का नाम लिखो x - 2y = 4, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे तरीके से। तो भाई इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। इसके बाकी पार्ट जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ में। आप कहोगे कि मैडम कितनी इजी इजी बातें कराते रहते हो, है ना, मुझे पता है बच्चों, आप बहुत समझदार हो। देखना आप इतनी मेहनत करोगे कि मीडिया आपके घर पहुंच जाएगी, इतनी मेहनत करोगे आप। तो कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो। अब ये के वाला क्या चक्कर है भाई, पढ़ते हैं। कह रहा है इफ x = 2 एंड y = 1, कह रहा है क्या कि अगर x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 1 रखो, ठीक है भाई, रख देंगे। कह रहा है इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है भाई, ये दोनों वैल्यू क्या है, इसका सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखे मुझे, 2x + 3y = k। भाई साहब ये गजब हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने सामने से स्वयं आकर के बोला है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली पुट कर देना है, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, ये 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा, 2 x की वैल्यू 2 + 3 y की वैल्यू 1 = k। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k। तो 4 + 3 7 = k। तो देखो कितना सिंपली हमारी k की वैल्यू है, और ये हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो थी वो फिनिश हो गई है, फिनिश हो गई है हमारी एक्सरसाइज, पूरी खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सो कैसी लगी एक्सरसाइज बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे भी वेट रहता है आपसे बातें करने का।
तो जो नेक्स्ट मेरी एक्सरसाइज है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वाली भी, ठीक है। और इसमें तो हम बहुत मज़े करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। सो आप अपने साथ में ग्राफ, कॉपी, पेन सब कुछ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा ग्राफ वाला काम करने वाले हैं। सो ओके बाय बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी फोकस्ड, बाय बाय।